राजन इंटरनेशनल एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग संपन्न। एमडी शिखा चतुर्वेदी ने अभिभावकों से शैक्षिक विषयों पर किया विमर्श। शनिवार को अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद राजन इंटरनेशनल एकेडमी में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे की अध्यक्षता में किया गया। प्लेवे से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों का परीक्षा परिणाम अभिभावकों ने प्राप्त कर अपने पालियों की शिक्षा के बारे में विद्यालय के शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की। उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की। प्रबंध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी ने कहा कि अभिभावकों के सुझाव को अमल में लाएंगे। उनके द्वारा बच्चों से संबंधित जो भी फीडबैक दिया जाएगा उस पर हमारी पैनी नजर है। हम विद्यालय की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने के लिए प्रयत्नरत हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ राजन इंटरनेशनल एकेडमी में कोई समझौता नहीं होगा। अभिभावकों को भरोसा दिलाती हूँ कि उनके पालियों का भविष्य इस विद्यालय में पूर्णतया सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वे कभी भी आकर अपने बच्चों से संबंधित फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। हम हर जरूरी फीडबैक व सुझाव को अमल में लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अभिभावकों ने कहा कि बहुत ही आशा के साथ अपने बच्चों का प्रवेश राजन इंटरनेशनल एकेडमी में कराया हूं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। विद्यालय में पढ़कर बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बच्चों को व्यक्तित्व में जो परिवर्तन दिख रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। हम इस बात को लेकर खुश हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य इस विद्यालय में सुरक्षित है। एमडी शिखा चतुर्वेदी ने हर क्लास में स्वयं जाकर अभिभावक एवं बच्चों से संवाद किया और बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है इस विषय पर चर्चा की। प्रधानाचार्य सानू एंटनी ने कहा कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि छात्र छात्राओं के गृह कार्य एवं डायरी का अवलोकन अवश्य करें और उसे जिम्मेदारी पूर्वक पूरा कराएं और किसी प्रकार की कठिनाई होने पर कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। उन्होंने कहा जितना हो सके बच्चों से मोबाइल जैसी चीजों को दूर रखें, क्योंकि अभिभावक और शिक्षक मिलकर ही बच्चों का भविष्य परिवर्तित कर सकते हैं। जो मेहनत मैंने और मेरे शिक्षकों द्वारा पिछले वर्ष की गई उसका परिणाम देखने को मिल रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। इस अवसर पर सुमन दुबे, रेखा श्रीवास्तव, पूनम गुप्ता, प्रमीला शुक्ला, श्वेता त्रिपाठी, नीलम श्रीवास्तव, निशु उपाध्याय, शालिनी श्रीवास्तव, अनु, सुष्मिता मन्ना, सुष्मिता पांडे, नेहा ब्रोल, आकृति पांडे, सौम्या पांडे, जानवी शुक्ला, दीपांजलि, रीना पांडे, नैन्सी वर्मा, आकृति साहू, आकृति पांडे, तहजीब फातिमा, अर्चना पटेल, अर्चना द्विवेदी, रूपा जायसवाल, सुष्मिता गुप्ता, हर्षिका शुक्ला, शायरा, शालिनी उपाध्याय, दीपाली फातिमा सिद्दीकी, रजनी श्रीवास्तव, फरहत फातिमा, शहनाज यूनुस, नलिनी गुप्ता, ज्योति पांडे, माया सिंह, मनीषा गुप्ता, प्रभात त्रिपाठी, श्रद्धा पांडे, शालिनी श्रीवास्तव, कोमल गुप्ता, आशीष कसौधन, प्रेरणा सिंह, प्रभात त्रिपाठी, साक्षी मिश्रा, दीपाली वर्मा, माया शुक्ला, सिमरन गुप्ता, शालिनी श्रीवास्तव, अभिरामी, वेदिका गुप्ता, शिक्षा बरनवाल, रिया दुबे, खदीजा परवीन, अंजलि चौरसिया, जीत यदुवंश, अमित मिश्रा, राम स्वरूप यादव, सौरभ पांडे, शुभम पटेल, अनूप पांडे, रचित गुप्ता, मंजीत सिंह, संजय तिवारी, मोहम्मद सारिक, कुशाग्र मिश्रा, दीप कमल सिंह, गोपाल सिंह, किरण के विस्टन, शिवांश उपाध्याय, शुभम पटेल, रवि प्रकाश तिवारी, अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र तिवारी, गौतम प्रकाश, विकास कुमार चतुर्वेदी, अभय कुमार पांडे सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं छात्र मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पीटीएम था, कैसा रिस्पांस रहा? आपने देखा ही हमारे साथ चल के कि बच्चों का रिजल्ट जो था बहुत बेहतर था। उनके पेरेंट्स होली सर्टिफाइड थे, उनको कहीं से कोई डाउट नहीं लग रहा था। एक दो सब्जेक्ट थे कहीं उनको डाउट था, तो उसके डाउट को पेरेंट्स से मिलके टीचर्स को मिला के उनके डाउट को क्लियर करा दिया गया है। और सारे बच्चों का रिजल्ट तो आपके सामने ही था। मोस्टली बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम चाहते हैं कि हमारा एक दो बच्चा टॉपर ना रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे अच्छे लिस्ट में रहें। कुछ बच्चे हैं जो नहीं अच्छा प्रदर्शन किए हैं, हम उनके लिए अदर्स टीचर्स को लगा के उनकी बात को समझ के कि उनको किस सब्जेक्ट में कैसी प्रॉब्लम है, हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ जो उनके मानसिक विकास के लिए विद्यालय क्या कर रहा है? आपने देखा ही अभी हाल में हमारा 14 नवंबर का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था कि उनको डांसिंग से लेकर सिंगिंग, म्यूजिक्स और खुद को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आपने देखा, यानी कि बच्चों ने कुछ सीखा है। और फिर हमारा खेल महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसमें बच्चों का फिजिकली भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ नया ही सीखते हैं। हम जितना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ों को हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है आपका? अभिभावकों ने तो हमको बहुत सपोर्ट किया है, उनके लिए तो मैसेज ही मैसेज है कि जिस तरह वो
हमारे पे विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजा। हम उन्हीं के विश्वास को पूरा खरा उतरना चाहते हैं। अच्छा शिक्षा ही हमारा उद्देश्य है। हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देनी है। हम अपने विद्यालय को हमेशा क्वालिटी और शिक्षा ही देंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षा। अनुशासन बनाए रखने के लिए आपने क्या सोचा है? अनुशासन बनाने के लिए हमारे टीचर्स दिनों खुद अनुशासित रहते हैं, तो बच्चे जाहिर सी बात है अनुशासित। हमारे सभी टीचर्स ने वर्क बहुत अच्छा किया है और बच्चों के रिजल्ट्स में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। और टीचर्स अच्छे हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास के बच्चे भी वेल मैनर्ड ही होंगे, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को मैनर्स में कोई भी कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता है। बच्चे हमारे सारे वेल मैनर्ड, टीचर्स वेल मैनर्ड, और टीचर्स उनको हमेशा अच्छा ही दिए हैं। आपने टीचर्स को देखा किस तरह से उन्होंने पढ़ाई को लेकर हर पेरेंट्स की बात को सुना है और उनको अपने पूरा टाइम दिया है कि कहीं से भी हम में कोई कमी है तो पेरेंट्स बता सकता है। वेरी गुड, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछली बार मैंने पाया था 72% और अब की बार मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब की बार मैंने पाया 92%। ये सब टीचर्स की वजह से हुआ है और स्कूल की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ टीचर्स को अपने। क्या राजन इंटरनेशनल एकेडमी किताब तक ही तो सीमित नहीं है पढ़ाई के मामले में? बहुत अच्छा। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? अनुमिता का शौधर। ओके, थैंक यू सर। कैसा रहा? रिजल्ट काफ़ी मतलब सेटिस्फाइंग रहा है और मैं बस चाहूँगी कि टीचर्स थोड़ा बच्चों की और ज़्यादा केयर करें और स्टूडेंट्स मतलब क्लासेस में कम हो थोड़े। जैसे एक क्लास में 60-50 स्टूडेंट्स, तो थोड़ा मतलब नंबर उसको कम करके 40 या 25 तक किया जाए। मतलब गैदरिंग एक क्लास में बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चूँकि आप यहाँ पे शायद पढ़ा भी चुकी हैं, जी, तो मैनेजमेंट से भी जुड़ी रही हैं आप। मैं जानना चाहूँगा कि मैनेजमेंट की तरफ से जो गार्जियंस को समस्याएं आती हैं, हाँ। उसके लिए कोई सुझाव आप? जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब डायरेक्टर मैम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग की खुद मतलब एक मीटिंग होती है डायरेक्टर सर और टीचर्स की। उसमें सर मैम मतलब ध्यान से इन चीज़ों पे गौर करते हैं कि क्या मतलब लोगों की समस्याएं हैं, क्या पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों पे बात होती है और उनको इम्प्रूव करने के तरफ ध्यान दिया जाता है। कि मतलब सर कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ये सलाह देते हैं कि आप उन चीज़ों को सुने और उस पर ध्यान दें, उसको कैसे मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइड है ओवरऑल। थैंक यू। है और बच्चों का रिजल्ट भी दिया गया है, तो क्या कुछ बच्चों का रिजल्ट रहा और जो गार्जियंस आ रहे हैं उनकी क्या शिकायतें हैं और उनके सुझाव क्या आ रहे हैं? शिकायतें तो कुछ नहीं सर, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। तब उन लोग को विश्वास नहीं है कि नर्सरी के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहना है कि मैं तो खेलने के लिए लाया था मैम, मुझे नहीं पता था आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस बच्चों में आ जाएगा। और रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। बच्चे नर्सरी के इतना अच्छा लिखे हैं कि क्या बताएं। मैम आप यहाँ पे किस पद पे हैं? हम यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैम जैसे कोऑर्डिनेटर का जो पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोऑर्डिनेटर की। जी सर। ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम संस्थानों में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त हावी रहती है, जिससे संस्थान पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक एज अ कोऑर्डिनेटर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब कैसा सामंजस्य यहाँ पे आपस में है मैनेजमेंट में, टीचर्स में, और क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? सर कोऑर्डिनेटर हैं तो सबको समझाते हैं और टीचरें भी यहाँ पूछ के ही करती हैं, जो भी जिसको पढ़ाना हुआ क्या जाएगा, होमवर्क क्या जाएगा, क्या क्लास में चलेगा, टीचर पूछती हैं, बताते भी हैं और समय पढ़ने पे मैं बोल भी देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सीनियर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल सर तो बहुत ही अच्छे हैं, मैनेजर सर भी बहुत अच्छे हैं, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टर सर मैं की बात ही करते हैं, वो लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। मैम आप यहाँ पे सीनियर पद पे हैं, तो आपके पास जो है यहाँ का स्टाफ अपनी समस्याएं भी लेकर आता होगा। जी सर। तो कैसी वो स्थिति रहती होगी जब आप उसको मतलब टैकल करती होंगी और किस हिसाब से उनको सुलझाती हैं? उनको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, समझा के बताते हैं और टीचर्स को फॉलो करते हैं। मानते हैं लोग? यस सर, सब टीचर मानते हैं। ठीक है। See, when we compare last years and earlier students and this time,
See, there are a lot of actually difference we can actually find in the students. Now these days we know that media and all other things, students also actually, they are all very equipped with all the knowledge and all. So we also have got good teachers to teach them, and the teachers, those who are present here, they are also quite efficient. They are also up to date with their knowledge. And the parents, the students at present, those who are here, they are all quite happy with the academic programs what we are actually conducting, and the extracurricular and all other activities what the school is conducting as of now. अभिभावकों को कुछ सुझाव दिया है हमने कुछ सुधार को लेकर, क्या कुछ सुझाव? See, many parents they come and meet me. It is not only the PTM days, other days also all the parents are actually welcome to the office. We keep all the parents anytime if they have got any problem, any issue with regarding the studies of their children, anytime they can come and meet me, they can actually solve their problems. And some parents today also they had to come with some minor problems and all regarding the studies, regarding some extracurricular activities, their children are not getting many chances in the programs and all. So such minor problems we are there. And all these minor problems we are taking it very seriously. We are all looking into the minute problems of the children, and we are trying to solve their problems. And all the parents who came, they were also quite happy. And usually we take actions, we respond positively to the whatever the parents they ask. आगे विद्यालय प्रबंधन की क्या रणनीति है कि और बेहतर हो सके बच्चों के लिए? Surely it is actually the mixing of parents' response and we respond positively, and that is the way we are actually working together. Here parents, they give a lot of support, and the school management, the director ma'am, and all the school management, we work together, and the parents along with the school management we work together, and a good response actually we are trying to give, good education we are trying to give to the students. Okay, thank you sir. बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।